ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 50। ओम आयुष्यम वरचस्यम राजस्पोषम औद्भिदम इदम हिरण्यम वरचस्वत् जैत्रायाभिषितातु माम। कह रहे हैं आयुष्यम, आयुष्य, आयु, जीवन, बहुत परिचित शब्द है, इसमें क्या बताना है ना। आयुष्यम, आयुष्य, वर्चस्यम, वर्चस्य, वर्चस्व अर्थात प्रकाश। वर्चस का अर्थ प्रकाश है, वर्च धातु का अर्थ प्रकाश होना ही है। आयु शब्द में आ उपसर्ग और ई अय धातु गति करना, जो धातु मिश्रित करना, पृथक करना, आय धातु शब्द करना, शासन करना आदि लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। वर्चस्यम में वर्च धातु है, प्रकाशित होना। आयुष्यम वर्चस्यम, आयु, प्रकाश। राजस पोषम, राजा और पोषम। राजा रा धातु का अर्थ देना है, र धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना है, र धातु का अर्थ शब्द करना है। दान, गति, शब्द। राया में तीन अर्थ तो आ गए, दान, गति और शब्द। दान की भावना हो, दान हम कर सकते हैं जब हमें कुछ सामर्थ्य हो, धन हो, विद्या हो, श्रम करने की सामर्थ्य है तो हम अपने शारीरिक श्रम द्वारा भी किसी की सहायता कर सकते हैं, यह श्रम दान है। दान का अर्थ केवल धन देना ही नहीं होता। आपने हमें कुछ समय दिया, वह भी आपका समय दान है। उचित विचार विमर्श हुआ, उससे भी हमें लाभ हुआ, वह भी आपका एक सहयोग है, एक दान है। तो दान और गतिशीलता हो, हम प्रगतिशील बने। और शब्द अर्थात वाणी, विद्या हो, ये है राया। तो राया शब्द में, इस एक पद में दान, प्रगति और वाणी की बात कही गई। सामान्यता इसका अर्थ लोगों ने धन कर दिया। दान, प्रगति और विद्या, यही तो धन है। शब्दशः धातु के अनुसार स्पष्ट कर दे तो अच्छा है, कोई भ्रम नहीं होगा। एक भावार्थ सबको मिलाकर धन कर दिया तो ठीक है, परंतु वो स्पष्ट हो जाता तो और अच्छा होता। बस इतना ही हम कर रहे हैं। लोगों ने सामान्यता भावार्थ कर दिया है, और वो भावार्थ कैसे उचित है ये आप धातु अर्थ करेंगे तो समझ में आ सकता है। तो ये है राजा, उसके साथ है पोषम, पोषण करना। इन सबका पोषण करें। तो दान, प्रगति और शब्द अर्थात विद्या का पोषण करें, ये है राजस पोषम। औद्भिदम, औद्भिदम में इस शब्द को समझिए कैसे बना होगा। उत प्रत्यय है, एक उपसर्ग है, ठीक, उत उपसर्ग है। अब वे कह लें या उपसर्ग कह लें, उत, उत का अर्थ है ऊपर, उच्च। भिद, भिद धातु है, इसका अर्थ है भेदन करना। औद्भिदम, उच्च भेदन करने वाले। हम बहुत ऊंचाई तक भेद सकें, लक्ष्य भेद कर सकें। कहते हैं कि इस आकाश को और ऊंचा कर दो, हमारी उड़ान उससे भी ऊंची हो।
ये उत्साह है। और भेदम, बहुत उच्च भेद करने वाले, आयुष वर्चस राजस पोषम औद्भेदम इदम यह है। अब ये सब विशेषण किसी के बता दिए गए, अब उसको कहा जा रहा है इदम सर्वनाम में हिरण्यम। अभी विशेषण पूरे नहीं हुए, जिसके विषय में इतना बताए, बोले यह है हिरण्यम, यह तो हिरण्य भी है। हिरण धातु का अर्थ है शब्द करना, प्रकाश करना, दोनों है। हिरण्यम अर्थात शब्द और प्रकाश में। वर्चस्वत, वही है वर्चस का अर्थ प्रकाश, वर्च प्रकाश करना। वर्चस्वत प्रकाशवत, प्रकाशमय, प्रकाश के समान। जैत्राय, अब ये जैत्र क्या है, थोड़ा प्रयास किया, विचार किया तो समझ में आया कि इस जैत्र में जी धातु ही हो सकती है। जी धातु का अर्थ है जीतना। जैत्राय, विजय के लिए। यह है हिरण अर्थात शब्दवाणी को वर्चस्वत, प्रकाश के समान, जैत्राय, विजय के लिए। आविशतातुमाम, आ उपसर्ग है या व्य है, सम्यक समन्तात। विशतात, प्रवेश करे। विष धातु का अर्थ है प्रवेश करना। विष से ही वेश, प्रवेश, निवेश जैसे शब्द बन रहे हैं, उसी अर्थ में। आविस्ता सम्यक समन्तात, प्रवेश करे। ऊ ही, निश्चय ही, माम, मुझको। ये इस मंत्र में एक अर्थ में तो बहुत सीधा सरल छोटा सा मंत्र है। किसी के बहुत सारे विशेषण बता दिए गए। अब वेद मंत्र की शैली है, इतने सारे विशेषण जो बताए गए हैं वो परमेश्वर के तो हैं ही। मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में तो ये सभी विशेषण परमेश्वर के हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है ना। आयुष्यम, उससे अधिक आयुष्मान कौन, सबको आयु देने वाला वही। वर्चस्यम, उससे अधिक प्रकाशमान कौन, संपूर्ण प्रकाश उसी का है। राजस्पोषम, गति प्रगति विद्या, आज जो कुछ भी है सबका पोषण वही करता है, और कौन करेगा। औद्भिदम, उससे उच्च भेदन कौन करेगा, संपूर्ण सृष्टि उसी का सृजन है। अब इन गुणों को धारण करने वाले उसके उपासक दिव्य जन, उनकी ओर भी संकेत है लौकिक अर्थ में। यही हमारी प्रेरणा है कि परमेश्वर के इन गुणों का हम वर्णन करते हैं, उसे हम भी अपने जीवन में धारण करें। ये तो उसके उपासक हैं। उपासक होने का क्या अर्थ है, उप आसन, उसके निकट बैठना, जिसके निकट बैठेंगे उसके गुण हम में भी आ जाएंगे। यदि हम अग्नि के पास होंगे तो उसका गुण उष्मा हमको मिलेगा, इनके पास होंगे तो शीतलता प्राप्त होगी, पुष्प के निकट होंगे तो सुगंध प्राप्त होगी। जिसके निकट होंगे उसका गुण हमें प्राप्त होगा, स्वाभाविक है। तो हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसके निकट बैठेंगे तो उसके गुण हमें प्राप्त होने चाहिए। तो हम कहते हैं हे परमेश्वर, आप में ये गुण हैं, हम परमेश्वर के गुणों का गान करते हैं। परोक्ष रूप से प्रेरणा यही होती है कि परमेश्वर के इन गुणों का वर्णन हम कर रहे हैं। अपनी सामर्थ्य पर इन गुणों को हमें भी तो अपने जीवन में अपनाना चाहिए, है ना। तो वही कहा जा रहा है, जैत्राया विस्तातुमाम, ये सभी गुण जीवन के संघर्ष में विजय पाने के लिए हम में प्रवेश कर जाएं, मुझ में प्रवेश कर जाएं, तभी इस अध्यात्म की साधना की, उपासना की सार्थकता है कि परमेश्वर के जिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं वे मुझ में भी प्रवेश कर जाएं, मेरे जीवन में भी आ जाएं, इन गुणों को हम भी धारण कर लें। तभी तो वेद के स्वाध्याय की
और उस परमेश्वर के उपासना की सार्थकता है। इस मंत्र से ये उत्तम भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी विचार प्रश्न आदि हो रख सकते हैं। ओम खम। गुरुजी एक शंका पूछे क्या? देखिए, जो भी कहना हो कह दिया करिए, पूछे में ये ठीक नहीं है ना, जो कहना हो सीधे बोलिए। हो ये ऊपर ही करके जो है, तो ये इसमें ऊ करके इस्तेमाल किया है, तो लौकिक संस्कृत में भी ऊ आते करते हैं या खाली वैदिक में यूज होता है? ये अंत में जो आया है विस्तात उमाम, यदि आप कह रहे हैं, हाँ जी इसी को कह रहे हैं। तो ये हाँ जो है, अब देखिए इसको जो आपका प्रश्न वाले वेद में तो इसका प्रयोग बहुलता से है। इसी को निपात कहते हैं। एक एक अक्षर कहीं आ जाता है, उसका भाव केवल उस पर बल देना होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं केवल छंद के वर्णों की संख्या पूरी करने के लिए भी आ जाता है। हाँ। तो ये एक प्रकार से यही मान लें निपात हैं। इसका उद्देश्य बल देना है। यदि इसका आप लौकिक भाषा में अर्थ करना चाहें तो ही और भी के अर्थ में इनको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और ये बात रही वेद में और लौकिक संस्कृत में, तो वेद से बहुत कुछ लौकिक संस्कृत है तो वैदिक भाषा के एक थोड़ा सा परिवर्तित रूप। तो ऐसा हाँ। कोई नियम तो नहीं बनाया जा सकता कि ये वेद में है तो लोक में नहीं आएगा। बहुत कुछ दोनों में एक समान है। कुछ बातों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वेद की कुछ बातें लौकिक संस्कृत में नहीं आ पाई, छूट गई। फिर भी यदि कोई लेखक, कोई कवि प्रयोग कर दे तो उसमें कोई रोक तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। मान लीजिए अधिकांश लोग इसका प्रयोग ना कर रहे हो, जो आप कह रहे हैं, मान लीजिए, हाँ। थोड़ी देर के लिए मान ले कि अधिकांश लौकिक संस्कृत के लेखकों ने या लौकिक संस्कृत के अधिकांश पुस्तकों में इसका प्रयोग ना भी मिलता हो, परंतु यदि किसी एक ने कर दिया है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उसने कोई अपराध कर दिया। अरे भाई, वैदिक संस्कृत ही तो लौकिक संस्कृत बनी है, उसी से उसने प्रयोग कर दिया। तो यूं कहें कि लौकिक संस्कृत ने प्रयोग किया जा सकता है, कहीं मिल भी सकता है, बहुत प्रयोग नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। वेद में इसका प्रयोग है, लोक में उतना नहीं है। ऐसा कहें तो मुझे लगता है अधिक उपयुक्त होगा। ओम। बराबर, धन्यवाद आचार्य। किसी और का कोई प्रश्न विचार हो तो रखिए, या फिर समापन करेंगे। स्वामी जी, वेद में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, अधिकांश मंत्रों में नह शब्द आया है, अस्माकम शब्द आया है, मतलब सब बहुवचन में अर्थ आया है। तो इस मंत्र में माम लिखा है, जिसका अर्थ मुझको जहाँ तक पता है एक वचन में है। तो ऐसा क्यों हुआ स्वामी जी, कृपया समझा दीजिए। ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत उपयुक्त तो नहीं है, फिर भी आप समझ लें और लोगों के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकता है। ये जो कहना चाहते हैं इनका भाव ये है कि वेद में सामान्यता जब हम कुछ गुण धर्म उपलब्धि मांगते हैं तो हमारे लिए मांगते हैं, मेरे लिए नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है, अधिकांश मंत्रों में ऐसा आया है। और हमने विशेष रूप से सर इसकी चर्चा की है, बल दिया है कि देखिए वेद जब कुछ मांगता है कि ये सुख सुविधा धन संपदा प्राप्त हो, तो कहता है हमको प्राप्त हो, हम सबको प्राप्त हो, हमारे लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं कहता। ठीक। कहीं कहीं आता है जब कुछ कर्तव्य बोध होगा कि ये मुझे करना चाहिए, भाई और कोई करे या ना करे, मुझे तो करना है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हे परमेश्वर सबसे ये कार्य कराइए। नहीं भाई, मुझे ये भाव, ये प्रेरणा दीजिए कि मैं ये कार्य कर सकूं, मुझे करना है। अन्य कोई करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम आपसे धन संपदा मांगेंगे तो सबके लिए मांगेंगे।
कर्तव्य मांगेंगे तो अपने लिए मांगेंगे, प्रेरणा मांगेंगे तो व्यक्तिगत रूप से अपने लिए मांगेंगे कि मुझे ये करने की सामर्थ्य, प्रेरणा, बल प्रदान करें, साहस प्रदान करें कि मैं ये अच्छा कार्य कर सकूं। ये कह रहा है कि इन सारे गुणों को मुझ में प्रवेश करा दो। ये सब दायित्व भी हैं। तो इस अर्थ में ये आता है। और अब बहुत सूक्ष्म गूढ़ विवेचन में बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी व्याख्या कर सकते हैं कहां पर क्या कैसे है। तो ऐसा नहीं, हम कहते हैं अपने लिए तो कह ही रहे हैं, मान मुझको मेरे लिए भी कह सकते हैं। सामान्यतः हम समाज के लिए, सबके लिए मांगते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कर्तव्य का भाव, गुणों को धारण करना तो हमें है। भाई हर कोई गुणवान इन गुणों को धारण कर ले, हर कोई सत्यवादी हो जाए, ये हम कैसे कह सकते हैं? भाई मैं सत्य बोलूं, ये प्रार्थना हम करते हैं कि भाई मेरे जीवन में मुझे सत्य धारण करना है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य का धारण कर ले, ये उसकी बात है। भाई हम कौन होते हैं सब पर थोपने वाले? तो इसको इस प्रकार से समझ लें, सत्य, हिंसा, प्रेम, सद्भाव, ये हम अपने में धारण करें और हमको देखेंगे तो लोग भी धारण करेंगे तो अच्छी बात है। गुण स्वयं धारण किए जाते हैं। ये हम उस कहते हैं प्रभु भोजन सबको प्रदान करो, बस सबको प्रदान करो, आरोग्य सबको प्रदान करो, कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो, ये हम सबके लिए मांगते हैं। ठीक है। ओ बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। चलिए, समय भी हो गया है, तो आज के इस सत्र को विराम दिया जाए। इसको कुछ कहना तो नहीं है? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सीताराम जी? हाँ, कल रविवार। हाँ, बोलिए बोलिए सीताराम जी। आज शनिवार है, कल साप्ताहिक कक्षा हुई ना रविवार को? जी जी, वो मुझे ध्यान आ गया कि कल रविवार को प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा। आप सब लोग जुड़ें, अन्य मित्रों को जोड़ें। ये साप्ताहिक सत्र प्रातः काल 11 बजे रविवार को होता है। सायंकालीन कक्षा यथावत होगी जैसे आज हुई है। सायंकालीन कक्षा में कोई अवकाश नहीं होता, वो 7 दिन होती है। और रविवार को प्रातः 11 बजे विशेष खुला सत्र होता है। उसमें आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। दैनिक कक्षा में मर्यादा है कि जो विषय है उसी पर बात करेंगे, जो मंत्र है उसी की चर्चा करेंगे। परंतु साप्ताहिक सत्र रविवार प्रातः 11 बजे इसीलिए रखा गया है कि जो प्रश्न, जो विषय हम दैनिक कक्षा में नहीं कर पाते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर सकें। हम स्पष्ट कर दें, हम कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रश्नों से भागते नहीं हैं। जो भी आपका प्रश्न आप रखें, हम लोग उस पर खुले मन से चर्चा करेंगे। तो कल प्रातः 11 बजे साप्ताहिक विशेष सत्र में हम सब पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।